हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडोविजन यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इंग्लिश में लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, रोल प्ले बताने जा रहा हूँ। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लिसनिंग की। लिसनिंग होती क्या है? लिसनिंग का सीधा मतलब होता है सुनना। यानी जब भी हम अपने कान से कोई शब्द, कोई वर्ड या कोई लैंग्वेज या कोई सेंटेंस सुनते हैं तो उसे क्या कहते हैं? लिसनिंग। लिसनिंग जो एक सेंटेंस हो सकता है या एक वर्ड हो सकता है या एक मिला जुला कोई लाइन हो सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमें अलग अलग लैंग्वेज अलग अलग भाषा में वर्ड या सेंटेंसेस सुनने को मिलता है। और उसको सुनने के लिए हमें उस पर क्या करना होता है? फोकस और अटेंशन देना होता है। जैसा कि यहाँ पे साफ साफ लिखा है, लिसनिंग इन एनी लैंग्वेज रिक्वायर्स फोकस एंड अटेंशन। लिसनिंग किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, लेकिन उसमें क्या होता है? फोकस और अटेंशन होना चाहिए। तो आइए जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पीकिंग। आइए जानते हैं स्पीकिंग क्या होता है। जब भी हमारे वोकल कॉर्ड यानी हमारे गले से कोई साउंड निकलती है तो उसे क्या बोलते हैं? स्पीकिंग बोलते हैं। ठीक है, इस स्पीकिंग का मतलब क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे साफ साफ लिखा है, इट मीन्स टू कन्वर्स और एक्सप्रेस वंस थॉट एंड फीलिंग इन स्पोकन लैंग्वेज। मतलब हम अपने अंदर की फीलिंग को या अपने थॉट्स को बोल कर जब किसी के सामने एक्सप्रेस करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? स्पीकिंग कहते हैं। स्पीकिंग स्किल्स आर द स्किल्स दैट गिव अस द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। इट मीन्स कि स्पीकिंग स्किल्स एक ऐसी स्किल्स होती है जिससे कि हम अपना कम्युनिकेशन यानी आपस में बातचीत को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि स्पीकर जो भी बोलता है वो जब भी कोई मैसेज या कुछ भी किसी को सामने बोलता है तो उसका कोई मीनिंग, कोई थॉट या उनकी जो बोलने की लैंग्वेज होती है वो उनकी कन्विंसिंग मैनर होनी चाहिए। यानी उनके बोलने का मैनर बहुत ही सही और सरल होना चाहिए। तो जब भी हमारे गले से कोई साउंड निकलती है तो उस साउंड को क्या बोलते हैं? स्पीकिंग बोलते हैं। आइए जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। रीडिंग। रीडिंग का सीधा सा अर्थ होता है पढ़ना। रीडिंग क्या होता है? एक प्रोसेस होता है। किस तरह का प्रोसेस? यानी रीडिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ लुकिंग एट अ सीरीज ऑफ रिटन सिम्बल्स एंड गेटिंग मीनिंग ऑफ फ्रॉम देम। इट मीन्स कि रीडिंग क्या होता है? कई सारे रिटन सिम्बल्स का सीरीज होता है जो कि प्रोसेस्ड होता है और उसका कोई मतलब निकलता है। यानी जब भी हम कहानियाँ पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं तो उसका कोई ना कोई मतलब निकलता है, तो रीडिंग उसे ही कहते हैं। हाँ, एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जब भी हम किसी बुक को रीड करते हैं या रीडिंग टेक्निक यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमें क्या ध्यान देना होता है? हमारी आँखों का पूरा ध्यान उस बुक पे या उस सरफेस पे होता है जहाँ वो चीज़ें लिखी होती हैं। और जब भी हम सेंटेंस या पैराग्राफ पढ़ते हैं तो हमारे ब्रेन का भी उसमें यूज़ होता है। यानी यह आँखों और दिमाग का मिला जुला एक एक्ट होता है जिससे कि हम कोई भी सी वर्ड, कोई भी सेंटेंसेस को पढ़ सकते हैं। यह पढ़ना दो तरीके से हो सकता है। पहला, वो साइलेंट भी हो सकता है और उसमें आवाज़ें भी हो सकती हैं। जैसे हम किताबों को क्या करते हैं? पढ़ते हैं। तो हम कभी कभी किताबों को मन में भी रख के पढ़ते हैं और बोलकर भी पढ़ते हैं। यानी जब भी हम किसी चीज़ यानी किसी रिटन सिंबल्स को या लेटर्स को जब एक साथ मिलाकर पढ़ते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? रीडिंग। रीडिंग क्या होता है? एक प्रोसेस होता है। अब आइए जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है एग्जाम्पल रोल प्ले इन बैंकिंग टू विदड्रॉ सम मनी। हम एक एग्जाम्पल के तौर पे
जानते हैं कि रोल प्ले क्या होता है और कैसे इसको समझ सकते हैं। तो रोल प्ले का सीधा मतलब होता है एक ऐसा एक्टिविटी, एक ऐसा एक्ट जब हम किसी प्रोसेस को कंप्लीट करने में या किसी प्रोसेस को शुरू करने में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझते हैं कि जब भी हमें बैंक से पैसा लेने जाना होता है या हम बैंक में जाते हैं तो वहाँ पे कस्टमर और बैंकर के बीच में क्या बातचीत होती है, क्या कन्वर्सेशंस होते हैं और उनका क्या क्या कैसे रोल प्ले होता है, वो हम एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे जानते हैं। तो अगर हम भी कभी बैंक में गए तो वहाँ पे अगर बैंकर आपको देखता है कस्टमर को, तो वो क्या कहता है, हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू, हेलो मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। फिर कस्टमर क्या बोलता है, वापस जवाब देता है, हेलो आई वुड लाइक टू विदड्रॉ सम मनी फ्रॉम माई बैंक अकाउंट। कस्टमर बोलता है कि मुझे अपने बैंक अकाउंट से कुछ पैसे निकालने हैं। विदड्रॉ मतलब होता है पैसे निकालना। अब बैंकर क्या पूछता है, उस पैसे को निकालने के लिए उनके पास कुछ प्रूफ होने चाहिए। तो वो क्या बोलते हैं, व्हाट्स योर बैंक अकाउंट नंबर, आपका बैंक अकाउंट नंबर क्या है। फिर कस्टमर क्या बोलता है, आई एम अफ्रेड आई डोंट रिमेंबर द नंबर, इज़ इट अ प्रॉब्लम। कस्टमर बोलता है मैं भूल गया, मुझे अकाउंट नंबर याद नहीं, तो क्या यह मेरे लिए कोई प्रॉब्लम की बात है। बैंकर उनको समझाता है और बोलता है, नो बट आई विल नीड टू सी योर ID कार्ड प्लीज़। तो क्या करते हैं वो उस बंदे का, जो भी कस्टमर आते हैं वो कस्टमर का ID कार्ड मांगते हैं और वो ID कार्ड के बेस पे ही वो पैसा निकालते हैं। फिर कस्टमर बोलते हैं, ऑफ कोर्स हियर यू आर, ऑफ कोर्स मेरे पास वो पैसे, वो ID कार्ड है। बैंकर फिर क्या बोलता है, थैंक यू इट्स फाइन हाउ मच आर यू विथड्रॉइंग, यानी थैंक यू आप कितने पैसे निकालना चाहते हैं। तो कस्टमर ने क्या रिप्लाई दिया कि उन्हें 2000 रुपये निकालने हैं। फिर बैंकर क्या बोलता है, राइट ऑफ कोर्स हियर यू आर। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि एक मैनर, जब भी आप कन्वर्सेशन करते हैं तो यहाँ पे कुछ छोटी मोटी मैनर्स या कुछ अच्छे मैनर्स कि कस्टमर कैसा है कैसा नहीं है, तो वहाँ पे मैनर्स बहुत ज़्यादा ही इफ़ेक्टिव होनी चाहिए आपकी। तो अब नेक्स्ट है, उसी में कस्टमर फिर पूछता है कि इज़ इट ऑल्सो पॉसिबल टू मेक अ ट्रांसफ़र टू माई पर्सनल अकाउंट, यानी कि क्या पॉसिबिलिटी है कि हम अपने पर्सनल अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बैंकर बोलते हैं बिल्कुल। हाउ मच वुड यू लाइक टू ट्रांसफ़र, आप कितना पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो कुछ डिटेल्स लेने के बाद वो बैंकर क्या करते हैं कि आपके उस अकाउंट नंबर पे पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अब जो कस्टमर होता है उसने सीधा सीधा जवाब दिया कि उन्हें 5000 रुपये अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं और साथ में पूछते हैं, कैन यू टेल मी वेयर द नियरेस्ट कैश मशीन, यानी वो ये भी पूछता है कि क्या पास में कोई ATM मशीन या कैश मशीन है। फिर बैंकर ने साफ साफ और सरल शब्दों में बताया कि जब भी आप बैंक एंट्रेंस पे आते हैं तो सेकेंड राउंड के कॉर्नर में यानी सिनेमा के जस्ट अपोजिट आपको वो मशीन मिल जाएगी। ओके, फिर वो पूछते हैं, यानी बैंकर ये बोलता है कि उनके अटेंशन के लिए या जो उनके पास फैसिलिटीज़ हैं उसके बारे में उन्होंने कस्टमर को बताते हैं कि बाय द वे वी हैव अ ग्रेट ऑफर फॉर अ न्यू क्रेडिट कार्ड फॉर यू, वुड यू लाइक बी इंटरेस्टेड। तो अब वो क्या बोलते हैं कि हमारे पास आपके लिए एक नया क्रेडिट कार्ड का ऑफ़र है, क्या आप इंटरेस्टेड हैं। कस्टमर बोलता है, नो थैंक यू, मेरे पास पहले से ही कार्ड है, थैंक यू फॉर योर हेल्प एंड गुड बाय सर। तो कस्टमर को क्या होता है, जब भी रिप्लाई करना होता है, कस्टमर हो चाहे बैंकर हो, हर किसी को रिप्लाई करते वक्त रिस्पेक्टिव वर्ड्स, रिस्पेक्टिव चीज़ों का ध्यान देना होता है। फिर बैंकर भी क्या बोलता है, गुड बाय। तो ये देखिए हम लोग एक एग्ज़ाम्पल के रूप में हमने ये जाना कि मैनर्स क्या होते हैं और हम अपना रोल प्ले कैसे कैसे करते हैं, हमें क्या बोलना चाहिए जब भी कोई अगर सामने वाला बंदा कुछ बोलता है तो उसका रिप्लाई कैसे देना चाहिए, ये हमने एक एग्ज़ाम्पल के रूप में
जाना। आइए जानते हैं सेकेंड एग्जांपल कि अगर हम रेस्टोरेंट में कभी खाना खाने जाते हैं तो वहाँ पे क्या बातचीत होती है, वहाँ पे कैसे वर्ड्स यूज़ होते हैं, ये सब चीज़ें हम जानते हैं। तो अब जानते हैं कि वेटर, जब भी हम कभी रेस्टोरेंट में इंटर करते हैं और आप यहाँ वहाँ देखते हैं तो वेटर आपको देखता है, तो फिर उसकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं वो हम यहाँ पे एग्जांपल के रूप में जानते हैं। वेटर बोलता है वेलकम सर, प्लीज़ हैव अ सीट। कस्टमर बोलता है थैंक यू। देन वेटर हाउ कैन आई हेल्प यू सर, हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं। कस्टमर कुड यू सी योर मेन्यू कार्ड बिफोर ऑर्डरिंग समथिंग, क्या मैं आपका मेन्यू कार्ड देख सकता हूँ कुछ ऑर्डर करने से पहले। वेटर श्योर सर, दिस इज़ आवर मेन्यू कार्ड। श्योर सर, ये रहा हमारा मेन्यू कार्ड। कस्टमर क्या करता है, पूछता है किससे, वेटर से पूछता है कि आपके रेस्टोरेंट का सबसे फेमस डिश कौन सा है। फिर वेटर ने क्या जवाब दिया, सर आप क्या पसंद करेंगे, वेज या नॉन वेज, यानी उनके पास दोनों वैराइटीज़ हैं, इसलिए वो वेज और नॉन वेज के दोनों ऑप्शंस उनसे पूछे हैं। फिर कस्टमर ने बोलता है नॉन वेज, तो वेटर ने अपनी रेस्टोरेंट की नॉन वेज जो सबसे अच्छी डिश होती है, जो फेमस है, वो चीज़ें उन्होंने बताई। वो क्या है, रोस्टेड स्पाइसी चिकन इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिशेस वी सर्व, यानी हमारे पास रोस्टेड स्पाइसी चिकन है, एक डिश है जो कि हम लोग अधिकतर सर्व करते हैं और जो बेस्ट है। तो कस्टमर ने क्या कहा था, हाँ एक हमारे लिए ला दीजिएगा। वेटर एनीथिंग इन बेवरेज, क्या आपको ठंडे में कुछ चाहिए। तो कस्टमर क्या बोलता है, वन कोक, हमारे लिए एक कोक ला दीजिएगा। वेटर बोलता है ओके सर। रेस्टोरेंट में मैनर्स का बहुत ज़्यादा ही फ़र्क पड़ता है, बिकॉज अलग अलग लोग, अलग अलग तरीके के लोग वहाँ आते हैं, बड़े बड़े लोग, छोटे छोटे लोग, तो हर बार मैनर्स का बहुत अधिक ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या बात होती है। कस्टमर हाउ लॉन्ग विल इट टेक, आपको कितना समय लग जाएगा। फिर वेटर बोलता है सर हमें 20 से 25 मिनट लग जाएंगे। कस्टमर एक्सक्यूज़ मी आई फॉरगॉट टू मेंशन वन थिंग, एक्सक्यूज़ मी मैं कुछ मेंशन करना भूल गया, यानी वो मेन्यू में कुछ मेंशन करना चाहते थे जो कि वो उस समय बताना भूल गए। तो वेटर का सीधे सीधे रिप्लाई होता है यस प्लीज़ टेल मी, यस आप बता सकते हैं। कस्टमर आई वॉन्ट टू कोक विथ आइस, मुझे कोक चाहिए किसके साथ, आइस क्यूब के साथ। रेस्टोरेंट में जब भी जाते हैं तो वहाँ छोटे छोटे आइस क्यूब मिलते हैं, तो वही कस्टमर बोलता है आई वॉन्ट कोक विथ आइस। वेटर श्योर सर। कस्टमर बोलता है मीनवाइल कुड आई गेट समथिंग टू रीड, जब तक आप खाना लेके आते हैं क्या तब तक मुझे कुछ पढ़ने के लिए मिल सकता है। तो वेटर क्या बोलता है व्हाट वुड यू लाइक टू रीड सर, यानी अब उस रेस्टोरेंट में कई सारी चीज़ें हो सकती हैं पढ़ने के लिए, तो वो क्या करते हैं, वो पूछते हैं कि आप किस तरह की चीज़ें पढ़ना चाहते हैं। तो कस्टमर क्या बोलता है कैन आई गेट अ मैगज़ीन, क्या मुझे एक मैगज़ीन मिल सकती है। तो वेटर क्या बोलता है ये श्योर सर, यानी वेटर ला के उनको मैगज़ीन देता है और खाना लाकर उनको सर्व करता है। तो देखा आपने कि कैसे एक रेस्टोरेंट में रिस्पेक्टफुल वर्ड के साथ और बहुत ही आदर सद्भाव के साथ कैसे हम कस्टमर से डील करते हैं, या जो भी हमारे कस्टमर्स आते हैं उनसे कैसे बात करते हैं, ये हमने एक एग्जाम्पल के रूप में जाना। तो दोस्तों आज हम लोगों ने क्या क्या जाना, एक बार फिर से जान लेते हैं कि हम लोगों ने आज क्या क्या जाना। आज जो हमारी टॉपिक थी वो थी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, रोल प्ले। एग्जाम्पल के तौर पे जो मैंने दिया था विथड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक एंड रोल प्ले कन्वर्सेशन। तो आपको इंग्लिश में ये चीज़ें कैसी लगी, आपको अगर कुछ चीज़ों के बारे में और जानकारी चाहिए या कुछ और नॉलेज चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आप प्लीज़ इसे ध्यान से देखें और इसकी प्रैक्टिस करें। सो थैंक यू।